जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक गरुड़ पुराण की कथा शेयर करने आई हूँ। तो आप उस कथा को सुनिए और आनंद लीजिए। तो दोस्तों, जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ आज आपको, उससे आपको जीवन में कुछ सीख मिलेगी। ये सीख हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीख से हमें आगे अपने जीवन में कुछ अच्छा करने से पहले अच्छे विचार भी आने चाहिए, न कि नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पॉइंट्स कभी भी अपने दिमाग में नहीं आने चाहिए। अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारी सोच भी अच्छी ही होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर दोस्तों आज मैं आपके साथ में गरुड़ पुराण की कथा लेकर आई हूँ। तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो गरुड़ पुराण की कथा है वो कथा है राजा की और उसके कर्मों के फल की। तो दोस्तों, बहुत समय पहले एक राज्य में धर्मपाल नाम का राजा रहता था। वैसे तो राजा बहुत दयालु था और न्यायप्रिय भी था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी क्योंकि राजा बहुत दयालु था और गरीबों की और जरूरतमंदों की वह बहुत मदद करता था। तो इसलिए उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। राजा रोज भगवान विष्णु का नाम लेता और उनको याद करता और उनकी पूजा करता और किसी को भी दुखी नहीं करता था, ना ही किसी को दुखी देखना पसंद करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि राजा को अपने कर्मों पर थोड़ा घमंड हो गया। वो अपने जो अच्छे कर्म करता था उस पर गर्व करने लग गया। तो दोस्तों, कहते हैं ना, कभी भी अपने ऊपर और अपने कर्मों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आगे आगे आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, कहानी पूरी सुनिएगा। उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लेकिन वीडियो पूरी देखना दोस्तों, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। उसने सोचा कि मैं इतना पुण्य करता हूँ तो मुझे अपनी मृत्यु के बाद में सीधा स्वर्ग मिलेगा। उसको इस चीज का घमंड था क्योंकि मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ। तो इसके ऊपर उस राजा को बहुत घमंड हो गया इस चीज को लेकर कि मैं बहुत दान करता हूँ। फिर अब पहला चरण आता है इस कहानी का कि राजा के घर में एक साधु का आगमन होता है। तो दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में राजा के घर में एक साधु का आगमन हुआ। तो राजा ने उनका बहुत आदर किया और भोजन कराया। फिर साधु ने राजा से कहा कि राजन, क्या आपको अपने जीवन से संतोष है? आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? ये उस साधु ने उस राजा से पूछा। तो दोस्तों, राजा ने घमंड के साथ गर्व से कहा और मुस्कुराकर बोला, हाँ, मैं तो क्या बताऊं आपको, मैंने बहुत दान करा है, गरीबों की मदद करी है, सबका साथ दिया है, धर्म का पालन करा है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुझे स्वर्ग ही मिलेगा, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, दान करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन दान के साथ साथ विनम्रता और सच्चा भाव होना भी जरूरी है। ये बात उस साधु ने उस राजा से कही। तो यह बात राजा को समझ नहीं आई। ये बात राजा को समझ नहीं आई। तो राजा को समझ नहीं आई और ना वो समझना चाहता था इस चीज को। तो कुछ दिनों के बाद में राजा की मृत्यु हो गई। अब दूसरा चैप्टर शुरू होता है दोस्तों। कुछ दिनों के बाद में राजा की मृत्यु हो गई। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष लगे इस चीज को, फिर भी वो नहीं समझ पाए। तो जब राजा की मृत्यु हुई तब उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली। तो उसे यमदूत अपने साथ ले जाने लगे। उसकी आत्मा को जब यमदूत साथ में ले जाने लगे तब राजा को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य किस चीज का हुआ? क्योंकि उसे तो लगा था कि उसको देवदूत लेने आएंगे, लेकिन उसको तो यमदूत लेने आए।
पहले उसको लग रहा था कि उसको देवदूत लेने आएंगे, क्योंकि उसने तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे थे। लेकिन जब उसने देखा कि उसके आसपास तो यमदूत मंडरा रहे हैं, तो उसने यमदूतों से पूछा कि मैंने तो जीवन भर अच्छे अच्छे कर्म करे, अच्छे अच्छे काम करे, तो फिर मुझे यमलोक क्यों ले जाया जा रहा है। यमदूतों से पूछा उसने, राजा ने, कि जब मैंने अच्छे कर्म करे थे तो मुझे यमलोक क्यों ले जाया जा रहा है। तो यमदूत बोले कि तुमने अच्छे कर्म करे, लेकिन कई बार दान करते हुए तुम्हारे मन में गर्व हुआ और तुम्हारे मन में अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत मतलब कि दानी हूं, दयावान हूं, धर्मार्थ हूं, धर्म के मार्ग पर चलने वाला हूं, अच्छे अच्छे कर्म करने वाला हूं। तो इस चीज का तुम्हारे मन में अहंकार आ गया, और अहंकार छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा अहंकार आ गया तुम्हारे मन में। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का पूरा हिसाब लेखा जोखा देना पड़ेगा। फिर अब चलता है यमराज का न्याय। दोस्तों आगे देखते रहिए, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे चलता है यमराज का न्याय। यमलोक में यमराज ने राजा से उसके जीवन के सभी कर्म दिखाए। यमलोक में पहुंचने के बाद यमराज ने राजा से उसके सभी कर्म दिखाए, सारे कर्म दिखाए राजा के सामने। राजा ने देखा कि उसमें तो उसने बहुत पुण्य किया है। लेकिन फिर उसने ये देखा कि उसने दान करते हुए कुछ जगह लोगों को अपमानित भी कराया। उसने लोगों को बहुत जगह दान करते हुए अपमान भी किया। ये चीज उस राजा ने देखी। कहाँ पे? यमलोक में। और राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन अब क्या फायदा है या राजा को अपनी गलती का एहसास होने का। अब उसके प्राण ही चले गए थे और वह बहुत दुखी हुआ। अब उसको पछतावा हुआ कि मैंने धर्म भी करा, अच्छे अच्छे कर्म भी करे, लेकिन उन कर्मों का अब उसको पछतावा हो रहा था। जब उसने खुद देखा ना, यमलोक में जाकर अपने कहानी दिखाया, उसके सारे कर्म दिखाए भगवान ने उसको। फिर भगवान विष्णु की कुछ कृपा होती है उस पर, राजा पर। भगवान विष्णु कृपा करते हैं। आगे कहानी का चैप्टर, भगवान विष्णु की कृपा एक राजा पर। तो दोस्तों आगे कहानी में और इंटरेस्ट है। राजा ने भगवान विष्णु से अच्छे मन से, साफ मन से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मैंने जो भी कर्म करे जाने अनजाने, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु भगवान विष्णु मुझे क्षमा करो। तो दोस्तों उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया था और उसका पश्चाताप देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। भगवान विष्णु को लगा कि भाई बंदा सच्चा है और ये सच्चे मन से पश्चाताप कर रहा है, क्षमा याचना कर रहा है, तो क्यों ना इसको क्षमा कर दिया जाए। तो भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या से खुश होकर, उसकी प्रार्थना से, उसकी तपस्या से खुश होकर उसको माफ कर दिया। तो फिर राजा ने बोला कि चलो मैं तुम्हारे पश्चाताप से खुश हूं। तो राजा को भगवान विष्णु ने माफ कर दिया और उसको स्वर्ग का दरवाजा दे दिया। तो दोस्तों राजा बहुत खुश हुआ जब उसको स्वर्ग का द्वार मिला। तो राजा बहुत खुश हुआ और राजा खुश होते ही बहुत प्रसन्न होकर, तो प्रसन्न तो था ही दोस्त राजा, फिर उसको हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति। तो दोस्तों हमें अपने ऊपर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।
तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम दान करते हैं तो हमारे मन में कभी भी घमंड या अहंकार कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सीख इस कहानी से यही मिलती है कि हम जब कभी भी दान करते हैं तो हमें विनम्रता से दान करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में अहंकार या घमंड किसी चीज़ का आ रहा है, अगर आज तुम दान कर रहे हो ना, तो ये कृपा भी भगवान की है जो तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम दान कर सकते हो, वरना तुम दान करने में सक्षम नहीं हो। ये भगवान की मर्जी होती है जो तुम इस लायक हो। और फिर अगर तुम घमंड करते हो तो आपका दान करना दान नहीं होता। इस कहानी में आपने देखा ही होगा कि इतना दान करने के बाद भी उसको एक बार नरक का द्वार मिला, लेकिन वो तो भगवान ने उससे पश्चाताप से खुश होकर उसको स्वर्ग का द्वार दे दिया और मोक्ष की प्राप्ति मिल गई। अच्छे कर्मों में दोस्तों कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सच्चा पश्चाताप इंसान को महान बना देता है। अगर हम सच्चे मन से किसी चीज का पश्चाताप करते हैं तो उससे इंसान महान ही बनता है, न कि छोटा होता है। तो हमें भी अगर हमसे कभी गलती होती है तो हमें क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। कभी भी इस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए कि हम किसी से क्षमा मांगने पर छोटे हो जाएंगे या घिस पिट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो गलती होने पर क्षमा भी मांगनी चाहिए। और भगवान हमेशा सच्चे दिलों पर ही कृपा बनाते हैं, वो तो सबको ही पता है दोस्तों। भगवान के लिए सब बराबर है, ना कोई छोटा इंसान ना कोई बड़ा इंसान। चाहे कोई करोड़पति हो, कोई लखपति हो, चाहे रोडपति हो, चाहे कोई दानी हो, चाहे कोई भिखारी हो, दोस्तों भगवान के लिए तो सभी बराबर होते हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। दोस्तों अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम।